गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं जेंडर अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा के इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बालिका शिक्षा तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में। प्रशिक्षणार्थियों, समाज के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों के समान योगदान से समाज का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया गाड़ी का एक टायर खराब है तो गाड़ी को उस खराब टायर के साथ घसीट कर ले जाया जा सकता है, दौड़ाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग पंचर गाड़ी पर भी गाड़ियां चलाते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। तो ये वही हुआ कि आप एक बेकार पहिए के साथ अपनी इस समाज रूपी गाड़ी के लिए घसीट रहे हो। गाड़ी चलाना, गाड़ी दौड़ाना ये अलग बात है, गाड़ी को घसीटना ये अलग बात है। तो हम इस समाज रूपी गाड़ी को घसीट सकते हैं अगर उसका एक पहिया खराब है तो दौड़ा नहीं सकते। गाड़ी को दौड़ाने के लिए हमको दोनों पहियों की हवा, दोनों पहियों की स्थिति, दोनों पहियों के रिम, दोनों पहियों के हालात को देखना होगा। अगर वो दौड़ाने की कंडीशन में नहीं है तो गाड़ी को धीमी गति से चलाया जाएगा, और अगर तेज धूप हो, तेज गर्मी हो, टायर के फटने का अंदेशा हो तो गाड़ी को रुक रुक कर चलाया जाएगा। स्टे ले लिया, फिर चला लिया। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे समाज में स्त्री और पुरुष ये समाज रूपी गाड़ी के, परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, और इन दोनों पहियों के साथ ही गाड़ी चल सकती है, गाड़ी दौड़ सकती है। तो हमारे पुरुष समाज को हम आगे बढ़ा दें और महिलाओं को हम पीछे छोड़ दें तो इससे समाज गति प्राप्त नहीं कर पाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्रशिक्षणार्थियों, महिला और पुरुष की शिक्षा जब तक समान नहीं होगी या पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को जब तक शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते जो आजादी से पहले और आजादी के बाद हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा, हमारे समाज सुधारकों ने देखा। प्रशिक्षणार्थियों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं का पुरुषों के समान शिक्षित होना आवश्यक है। अगर महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षित नहीं हैं तो वो ही बात आ गई जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि गाड़ी के एक पहिए को खराब स्थिति में घसीटा जा सकता है, दौड़ाया चलाया नहीं जा सकता। तो महिलाएं भी
हमारे इस समाज रूपी गाड़ी की एक पहिया है। प्रशिक्षणार्थियों, हमको दोनों पहियों को साथ लेकर गाड़ी को चलाना है, दौड़ाना है और अपने गंतव्य पर पहुंचाना है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की शिक्षा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि महिलाएं, लड़की, अगर आपने किसी पुरुष को शिक्षा प्रदान की है तो वो अकेले पुरुष की, अकेले लड़के की शिक्षा है, और यदि आपने किसी महिला को शिक्षा प्रदान कर दी, किसी महिला को शिक्षित कर दिया, तो आपने पूरे परिवार को शिक्षित कर दिया। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की महिलाओं की दशा प्राचीन काल से ही बड़ी शोचनीय रही है। महिलाओं को पुरुष के इस समाज में या पुरुष प्रधानता वाले समाज में दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। महिला के जन्म पर घर में मातम का छा जाना, महिलाओं का होते हुए भी महिला की दुश्मनी होना, ये भी एक कारण है। महिला, जिस मां ने जन्म दिया है, वो बेटी के जन्म के वक्त अपने आप को और हीन समझती है, बदकिस्मत मानती है कि मेरे पुत्र क्यों जन्म नहीं हुआ, मेरे यहां बेटे का जन्म क्यों नहीं हुआ। ये सोच, ये हमारे समाज की, हमारे देश की महिलाओं की दशा। पुरुष प्रधानता, महिलाओं को दोयम दर्जा। लड़का परिवार को चलाने वाला, लड़का वंश को आगे बढ़ाने वाला, लड़का स्वर्ग की सीढ़ी वाला, लड़का जन्नत में ले जाएगा। पिता की अंतिम यात्रा में चिता पर मुखाग्नि देगा, पिंडदान करेगा, पितरों का भोजन कराएगा। महिलाओं को सामाजिक कार्यों से, महिलाओं को पारिवारिक कार्यों से, महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में, महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में, महिलाओं को धार्मिक क्षेत्र में, उनके साथ पीढ़ियों से भेदभाव होता आ रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये भेदभाव महिलाओं के साथ जो हमारा समाज करता आ रहा है, उस भेदभाव को वो अपनी किस्मत, अपना भाग्य मानकर अपना पूरा जीवन गुजार देती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को मात्र भोग की वस्तु समझना, जैसा कि मैं पहले के पाठों में बढ़ा चुका हूं, कुछ समाजों में महिलाओं को जन्म लेते ही बालिका के जन्म के बाद उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि आप इस बर्बरता से वाकिफ ना हो। ये परंपरा सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से पहले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले, मक्का शहर में बालिकाओं के जन्म पर, बेटियों के जन्म पर उनको दूसरे कबीले में ना उसको भेजना पड़े, ऐसी सोच को लेकर जिंदा दफन कर दिया जाता था। हमारे देश में भी ये कुप्रथा, ये बर्बरतापूर्ण बालिकाओं के संग व्यवहार राजस्थान में भी था। प्रशिक्षणार्थियों,
ये महिलाओं को भोग की वस्तु समझना, महिलाओं को समाज में उपेक्षित करना या उनकी उपेक्षा करना, उनको पुरुषों के मुकाबले में हीन समझना, पुरुषों के मुकाबले में कमजोर समझना, ये तमाम हालात ऐसे हैं जिनने महिलाओं की दशा को अत्यंत शोचनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अगर पुरुष की पत्नी मर जाती है तो तुरंत उसके लिए आनन फानन में नई दुल्हन तलाश की जाती है और उसके विवाह को लेकर परिवारजन चिंतित हो जाते हैं। और उसके लिए कुंवारी लड़की ढूंढी जाती है, बिन ब्याही लड़की ढूंढी जाती है। जबकि पुरुष का विवाह हो गया है, उसकी पत्नी ने संसार छोड़ दिया है, उसके लिए विवाह की रस्म अदायगी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जबकि उसकी चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई है। उसकी पहले वाली पत्नी की चिता की अग्नि अभी ठंडी भी नहीं हुई है और उसको नई दुल्हन की तलाश परिवारजन शुरू कर देते हैं। और परिवार में अगर महिला का पति की मृत्यु हो गई है तो ऐसी महिला को सती होने के लिए इसी समाज में मजबूर कर दिया जाता है। आपने सुना तो होगा कि सती प्रथा, महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहेंगी, पुरुष घर से बाहर का कार्य करेंगे। पुरुष विदुर के लिए नई दुल्हन और महिला विधवा के लिए आजीवन कष्ट, उसको विधवा होकर ही पूरा जीवन गुजारना होता है। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने प्रयास की। प्रशिक्षणार्थियों, छोटी उम्र में कन्याओं का विवाह करना और उनको शिक्षा से वंचित कर देना या उनके विवाह को लेकर चिंतित होते हुए परिवारजन के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा उनके विवाह की चिंता करते हुए उनकी पढ़ाई छुड़ा लेना। एक ही सोच रहती है कि जल्दी से जल्दी इनका विवाह हो जाए, इनके हाथ पीले हो जाएं, पढ़ लिख कर हमें क्या लाभ होगा। प्रशिक्षणार्थियों, भोग की वस्तु और ये उपेक्षित नारी को एक ही रास्ता था जो बचा सकता था और वो अंधकार से उन तमाम महिलाओं को प्रकाश की ओर ला सकता था। वो रास्ता था तालीम का, शिक्षा का। प्रशिक्षणार्थियों, आजादी के बाद स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया गया। स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाने के प्रयास किए गए। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और महिलाओं को पुरुषों के समान सारे अधिकार प्रदान किए गए। प्रशिक्षणार्थियों, आजादी के बाद महिलाओं के लिए देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश के विभिन्न शिक्षा आयोगों ने देश की विभिन्न शिक्षा समितियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो सुझाव और सिफारिशें की,
उन सिफारिशों पर, उन सुझावों पर देश की पंचवर्षीय योजनाओं में, देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं और विशेष अधिकार प्रदान किए गए। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनको पुरुषों के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों, आजादी के बाद महिलाओं को और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उनको विभिन्न शिक्षा सुविधाएं प्रदान की गई, जैसा कि शिक्षा आयोगों ने महिला शिक्षा को लेकर विशेष चिंता जाहिर की और उन पर, उनकी शिक्षा को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न विचार गोष्ठियां और उन सेमिनारों में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रयास किए गए। प्रशिक्षणार्थियों, मकसद एक ही था कि महिलाओं की साक्षरता दर अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। परिणाम ये निकला, महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार हुआ, लेकिन वो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए जिनकी शिक्षा आयोगों में, विभिन्न शिक्षा समितियों में कल्पना की गई थी। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जो विचार रखे गए और महिला साक्षरता पर जो बल दिया गया, उससे महिला साक्षरता दर में सुधार तो हुआ, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ चर्चा का मुख्य मुद्दा स्त्रियों या बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता किस लिए पड़ी और उसका समाज में क्या महत्व था, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, किसी भी राष्ट्र की उन्नति में, किसी भी राष्ट्र के विकास में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, उस राष्ट्र के भौतिक संसाधन। नंबर 2, उस राष्ट्र के आर्थिक संसाधन। नंबर 3, उस राष्ट्र के मानवीय संसाधन। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 और मानवीय संसाधन। प्रशिक्षणार्थियों, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। हम भौतिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य ही करते हैं। अगर मनुष्य नहीं है तो चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जितना भौतिक संसाधन हो, चाहे जैसी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन मानवीय संसाधनों के अभाव में या मानवीय कुशलता के अभाव में हम उन संसाधनों का उपभोग नहीं कर सकते। मानवीय संसाधन अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भौतिक और आर्थिक संसाधनों का उपभोग
मनुष्य ही करते हैं, मानव ही करते हैं। अपेक्षित कौशल और योग्यता के अभाव में सभी संसाधन व्यर्थ हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन मानवीय संसाधनों में अपेक्षित कौशल, स्किल और एबिलिटी, योग्यता नहीं है तो वो संसाधन व्यर्थ हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं। खाड़ी देशों को ले लीजिए, वहां पर भौतिक और आर्थिक संसाधनों से वो देश भरे पूरे हैं। गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, खाड़ी देश जिनको अरब अमीरात या खाड़ी देशों को सऊदी अरब का नाम आता है, इराक, ईरान, ये जिनमें तेल संसाधनों से ये देश भरे पूरे हैं, तो वहां पर आर्थिक संसाधन भी खूब है। लेकिन वहां कमी है मानवीय संसाधनों की, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे देश से नागरिक जाते हैं। हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के वहां बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो। वो सारी योग्यताओं को और कुशलताओं को लेकर, विभिन्न क्षमताओं को लेकर वो नागरिक वहां के विकास में सहयोग कर रहे हैं। वो आर्थिक और भौतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन मानवीय संसाधन, और वो भी कौन से, कुशलता और योग्यता वाले संसाधनों की वहां पर कमी है। प्रशिक्षणार्थियों, भौतिक और आर्थिक संसाधनों का उपभोग उस देश के कुशल और योग्य नागरिकों पर निर्भर करता है। तो हमारे देश की महिलाएं भी एक मानवीय संसाधन हैं, और हम मानवीय संसाधन के अंतर्गत हमारे देश की महिलाओं को हम काबिल नहीं बनाएंगे, उनको कुशल नहीं बनाएंगे, योग्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो पुरुषों के मुकाबले में पिछड़ जाएंगी, और वो ही गाड़ी के दो पहिए, उनमें से एक पहिए से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाएं राष्ट्र की मानवीय संसाधन हैं। महिला व्यक्तित्व विकास, जैसा कि महिलाएं, उनमें स्किल डेवलपमेंट करनी है, उनको शिक्षित करना है, और जब महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं विभिन्न कुशलताओं में निपुण हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, और महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास से हम राष्ट्रीय विकास को कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। मेरी बात समझ सकते हैं? मैं आपसे जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, प्रशिक्षणार्थियों, कि महिलाएं मानवीय संसाधन हैं, और महिलाएं राष्ट्र की, वो महिलाएं मानवीय संसाधन हैं। महिलाएं व्यक्तित्व विकास अगर कर लेती हैं तो वो राष्ट्रीय विकास में सहयोगी भूमिका में उठकर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, सभी देश के नागरिकों का, चाहे वो स्त्री हो
या पुरुष हो, सभी का शिक्षित होना परम आवश्यक है। जैसा कि कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है कि मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अधिक अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थियों, कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए महिलाओं का अगर जन सामान्य की शिक्षा हो, शिक्षा का अवसर हो, तो महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में, पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात महिलाओं को शिक्षित किए जाना पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हम किसी पुरुष को पढ़ाएं, इसकी अपेक्षा हम 10 पुरुषों को पढ़ाएं, इसकी अपेक्षा हम एक महिला को पढ़ा लें। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है कि अगर हम मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास करना चाहते हैं तो हमको महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अधिक महत्व प्रदान करना होगा, महिलाओं की शिक्षा को। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं कि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष का समान योगदान है, तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में भी स्त्री और पुरुष का दोनों का समान रूप से योगदान सुनिश्चित है। हम किसी एक को लेकर समाज का और राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। हमको स्त्री और पुरुष दोनों को साथ लेकर चलना होगा, जिससे कि हम अपने समाज का और अपने देश का विकास कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर हमारी चर्चा स्त्रियों या बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता को लेकर चल रहा है। मानवीय संसाधन किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि आर्थिक और भौतिक संसाधनों का उपभोग उस देश के जो मानवीय संसाधन हैं उनका कुशल होना, उनका योग्य होना आवश्यक है, और उनकी कुशलता और उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए उनका सुशिक्षित होना आवश्यक है। इसलिए महिला और पुरुष का दोनों की शैक्षिक स्थिति का जब मुकाबला किया जाए तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में अधिक शिक्षित करने की आवश्यकता यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्रशिक्षणार्थियों, और आगे आपसे पाठ में चर्चा की जाएगी। मैं अगर आप कुछ रह जाता है पूछ लीजिएगा, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को पुनः विराम देता हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।